सो अगर आप भी 45 लाख रुपए में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो भी एक लिस्टेड ब्रांड के साथ में, अरविंद ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड, जिनका जो है गुजरात में, जो गुजरात के डीएलएफ बोले जाते हैं, जो गुजरात के हीरानंदानी बोले जाते हैं, या गुजरात के जो है लोधा बोले जाते हैं, या फिर गुजरात के प्रेस्टीज बोले जाते हैं, मतलब आप साफ साफ समझ रहे हो कि लग्जरी सेगमेंट में उनसे बेहतर पूरे गुजरात में कोई भी नहीं है, ना कभी कोई हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ की, वो अपनी एमिनिटीज़ को भी जो है लाइफ टाइम तक खुद से ही जो है मेंटेन करते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को कभी भी नहीं देते हैं, तो ये वाला प्लस पॉइंट भी आता है। और एक ये जो लोकेशन है, इतनी प्रीमियम लोकेशन है कि आप अहमदाबाद से मान जो है 40 मिनट की डिस्टेंस पे हो। आप अगर एयरपोर्ट देखोगे तो एयरपोर्ट भी आप सेम एज इट इज़ 40 मिनट की डिस्टेंस पे हो। और अगर आप दुलेरा भी देखोगे तो दुलेरा भी आपसे जो है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ जाता है। तो ये पूरा एक सेंटर का पॉइंट हो गया, जो आपको किसी भी लोकेशन पे जाना है तो आप 1 आवर 45 मिनट 50 मिनट्स की ड्राइव करके जो है किसी भी इन लोकेशंस पे पहुंच सकते हो। इस लोकेशन के आसपास अगर आप इंडस्ट्रीज वगैरह देखोगे तो अप्रोक्सीमेट वर्स्ट केस सिनेरियो में भी कुछ 1000 इंडस्ट्रीज जो है आज की डेट में ऑपरेशनल हैं। तो क्या ऑपरेशनल हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं, कौन कौन से जो है इंडस्ट्रीज़ के हब हैं वहाँ पे, जो लोकेशन फेमस हैं। आई होप कि अगर आप अहमदाबाद से हो या आप कभी अहमदाबाद ट्रैवल किया हुआ है, आपने पहले अहमदाबाद की लोकेशन से आप वाकिफ हो, तो आप उन इंडस्ट्रीज़ वाले लोकेशंस के नाम सुन के समझ जाओगे कि ये कौन सी लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, जिस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आपको बहुत सारे रिजॉर्ट्स विला वगैरह देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोकेशन जो है आज की डेट में लोगों के लिए जो है टूरिज्म हॉटस्पॉट वाली लोकेशन है, जहाँ पे वो वीकेंड वेकेशन पे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ में। एंड इन फ्यूचर ये जो लोकेशन है, ये मेट्रो सिटी के नाम से भी जानी जाएगी। तो क्या लोकेशन है, क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की ब्यूटी क्या है, और डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, एंड व्हाई दिस लोकेशन, और आगे आने वाले 8 से 10 साल के टाइम पीरियड का अगर आप इतना हॉरिजन रखते हो, तो आपको जो है मिनिमम टू मिनिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में 10x की ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगी, तो ये सब कुछ पे जो हम बात करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा, तो हमेशा आप मेरी वीडियोस देखते हो, मैं पैन इंडिया में आप लोगों के लिए अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर आप लोगों के लिए जो है कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे वो प्लॉटेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रहने वाला है, एंड गुजरात स्टेट की एक ऐसी लोकेशन जिसको, जो वर्ल्ड वाइड जो है फेमस है वो लोकेशन, तो मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। सो अहमदाबाद से केवल 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये कल्याणगढ़ लोकेशन आती है। और यहाँ से अगर आप इस कल्याणगढ़ लोकेशन को अगर आप देखोगे, तो कल्याणगढ़ लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जो अहमदाबाद से 50, आपका धुलेरा से 50, और आपका एयरपोर्ट से भी ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर के आसपास में जो है आपको डिस्टेंस देखने को मिलती है। सो टाइम पीरियड भी आप ओवरऑल मानो, तो हम अगर मैक्स केस अगर हम मान के चलें, वर्स्ट केस सिनेरियो वाला अगर हम पकड़ते हैं, तो आपको 1 घंटा लगेगा आपको इन सभी लोकेशन पे पहुंचने के लिए। सो अभी मैं प्रोजेक्ट का थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं। तो 500 एकड़ का पूरा ये मैसिव लैंड पार्सल है, जहां पे ये जो है अपनी प्लॉटेड डेवलपमेंट और विला जो है लेके आ रहे हैं। अभी अगर पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की बात करूं, तो इस प्रोजेक्ट की जो ब्यूटी है, वो ब्यूटी क्या है। सो इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई भी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में आइलैंड लेके आ रहे हैं। सो इनके जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में 30 एकड़ के लैंड पार्सल में ये 3 आइलैंड लेके आ रहे हैं। तीनों आइलैंड की जो है अपनी अपनी ब्यूटी होगी, और तीनों आइलैंड के अपने खुद के एक नाम होंगे। जैसे मैं अगर एक आइडिया दूं आपको, तो एक आइल ऑफ प्लेजर हो गया। इस तरीके से तीनों आइलैंड के जो है नाम रहेंगे, और तीनों आइलैंड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड, सो सबसे पहले एक आइलैंड आएगा, उसके बाद में दूसरा आइलैंड आएगा, थर्ड आइलैंड जो होगा वो आपका थर्ड आइलैंड पे आपको मेडिटेशन सेंटर मिलता है। सो क्लब हाउस भी एक आइलैंड पे देखने को मिलेगा आपको। सो जैसे ही आप थर्ड मेडिटेशन सेंटर वाले आइलैंड पे पहुंचते हो, वहाँ से आप जब नीचे उतरोगे तो आपको काशी घाट के तर्ज पे 11 टेम्पल देखने को मिलने वाले हैं, जैसे आप काशी में देखते हो। सो उसी तर्ज पे जो 11 टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको जो है एक जैन टेम्पल देखने को मिलेगा, और 10 टेम्पल जो आपके होंगे वो हिंदू गॉड के टेम्पल आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं।
अब उसके बाद में जब हम और फर्दर एमिनिटीज़ की जब हम बात करते हैं, सो जब आप देखोगे गोल्फ कोर्स एक लग्जरी लाइफस्टाइल, जब आप देखोगे तो लग्जरी लाइफस्टाइल के बहुत बड़ा रोल जो है अदा करता है गोल्फ कोर्स भी। सो यहाँ पे 38 एकर्स का 18 होल्स का गोल्फ कोर्स आपको यहाँ पे जो देखने को मिलने वाला है, और जिसको गोल्फ कोर्स बोलते हैं वो एक्चुअल गोल्फ कोर्स वाला फील जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब उसके बाद में क्लब हाउस की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे सेक्टोरियल क्लब हाउसेस देखने को मिलेंगे। तो हर एक सेक्टर में जो है क्लब हाउस होगा। सो 5 क्लब हाउस टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एक आइलैंड पे भी जो है क्लब हाउस आपको देखने को मिलता है। तो अब अगर उस लोकेशन में अगर आप देखो तो क्लब हाउस में आपको जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गए, या बेसिक नीड्स वाली, क्योंकि 500 एकड़ का लैंड पार्सल है। सो आप किसी भी पर्टिकुलर अपने प्लॉट से जो है सेंट्रल वाले अगर आप क्लब हाउस पे जाओगे तो बहुत डिस्टेंस आ जाता है और डेली डेली नहीं जा सकते हो। तो इसलिए डेवलपर ने हर एक सेक्टर में, हर एक क्लस्टर में जो है आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं कि आप हर एक आपके हर प्लॉट के पास में एमिनिटीज़ होनी चाहिए। तो पार्क हो गया, आपका क्लब हाउस हो गया, तो आपके प्लॉट के पास में रहेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इतना बड़ा है तो एक ही सेंट्रल क्लब हाउस, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उस तरीके से पूरा जो है प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करोगे तो आपको प्रोजेक्ट में वर्थ समझ आएगी। अब अगर मैं इस लोकेशन की अगर मैं बात करूं, सो कल्याणगढ़ जो लोकेशन है, सो कल्याणगढ़ लोकेशन बेसिकली अभी तक फेमस है। वहाँ पे आपको विला वगैरह बहुत सारे देखने को मिलेंगे, रिजॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे लोग अहमदाबाद से, वडोदरा से, गांधीनगर से, तो इन लोकेशन से जो है राजकोट से, इन लोकेशन से लोग वहाँ पे जाते हैं, अपना वीकेंड वेकेशन पे पहुँच जाते हैं। उसका रीज़न है कि वहाँ पे आपको नेचर बहुत सारा देखने को मिलता है, नल सरोवर देखने को मिलेगा, बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जिनकी वजह से वहाँ पे लोग अपना वीकेंड वेकेशन पे पहुँचते हैं। सो आज की डेट में वो लोकेशन आप एज अ वीकेंड वेकेशन में कंसीडर करोगे। बट क्यों इस लोकेशन में डेवलपमेंट इतनी सारी होने वाली है वो मैं बताऊंगा। तो उससे बताने से पहले मैं आपको लोकेशन का आइडिया एक देता हूँ। तो जब हम अहमदाबाद से जब हम आते हैं, अहमदाबाद राजकोट वाले हाईवे से सरखेज सर्कल आता है। तो आप जब जो है टूवर्ड्स राजकोट की तरफ बढ़ते हो तो सरखेज सर्कल आपका जो है पड़ता है। तो सरखेज सर्कल पे जब आप आओगे तो क्रॉस करोगे, तो आपको टूवर्ड्स राजकोट चलना है। जब हम राजकोट चलते हैं तो बावला इंडस्ट्रियल एरिया एक आता है, जो कि जहां आज की डेट में अगर आप देखो तो 500 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल है। एक लोकेशन होती है जहाँ पे आने वाली होती हैं इंडस्ट्रीज, एक ये लोकेशन है जहाँ पे ऑलरेडी आपको जो है इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल मिलेगी। उससे जब आप जो है 10 से 12 किलोमीटर आगे चलते हो तो आपको राइट साइड पे जो है टर्न लेना है कल्याणगढ़ के लिए। सो अहमदाबाद राजकोट हाईवे से ऑलमोस्ट 800 मीटर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है ये प्रोजेक्ट आपका आ जाता है। सो 500 एकड़ का है तो कहीं ना कहीं पहुंच वो राजकोट हाईवे तक ही जाएगा। सो पूरा, सो वो इतनी डिस्टेंस पे जो आपको वो प्रोजेक्ट जो है देखने को मिलेगा। सो अहमदाबाद राजकोट हाईवे से बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो सानंद जीआईडीसी है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो सानंद जीआईडीसी में भी आज की डेट में जो है अप्रोक्सीमेट 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आपको वहाँ पे ऑपरेशनल मिलेगी। तो इतनी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के हब हैं जहाँ पे हर एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी। बावला हो गया, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे केमिकल की कंपनीज आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो कंपनीज़ के ऑनर हैं, कंपनीज़ के डायरेक्टर हैं, कंपनीज़ में मैनेजर हैं, या जो भी हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, या जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल को जो है अपने जीवन में लेके आना चाहते हैं, तो उनके पास में, उनके काम के पास में उनके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराए। तो उसके लिए उनको अहमदाबाद ही जाना पड़ता है। सो डेली उनको ट्रैवल करना पड़ता है, 50 मिनट का, 45 मिनट का, या 1 घंटे का। तो वो अप डाउन उनको डेली करना पड़ता है। बट अभी तक जो कि कोई डेवलपर नहीं था, बट अब उनके पास में अरविंद जैसा एक डेवलपर आ गया है जो 500 एकड़ का मैसिव लैंड पार्सल और एक ऐसे प्रीमियम डेवलपमेंट जो है ये अपने प्रोजेक्ट्स में लेके आ रहे हैं। अभी अगर पर्टिकुलर मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जब फेस लॉन्च हुआ था तो पहले के फेस में वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ के ऑनर हैं या डायरेक्टर पोस्ट पे हैं, खुद उन्होंने 2-2 3-3 प्लॉट लिए हुए हैं। एक प्लॉट अपने लिए बनाने के लिए, 2 अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। और ऐसा एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल है। जब मेरे साथ में है तो और भी लोग हैं जो मार्केट में जो है ये प्लॉट्स बेच रहे हैं। मेरी कंपनीज में बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, तो सबके पास में ऐसा एक एक, दो दो, तीन तीन जो है बायर्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जिनकी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, और उन्होंने वहाँ पे जो है प्लॉट बाय किए हुए हैं। तो इतनी प्रीमियम लोकेशन है वहाँ पे। अभी धुलेरा से भी अगर आप देखो, सो अहमदाबाद वाली जो लोकेशन है, सो अहमदाबाद वाली लोकेशन से अगर आप देखोगे तो 50 किलोमीटर के रेडियस में है। सो अभी ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर नहीं आती है। तो हर एक स्टेट के अपने अपने लॉ होते हैं, अपने अपने रूल होते हैं, अपने
अपने अपने रूल होते हैं, अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। सो अगर बावला वाला इंडस्ट्रियल एरिया अगर आप देखोगे तो कुछ साल पहले बावला इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आता था, बट आज की डेट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बावला आ चुका है। सो अभी तो भी जैसे मैंने आपको रूल्स बताए हैं इनके कि क्या रूल रेगुलेशन वहाँ पे होते हैं, तो एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको कंफ्यूज हो रहे होगे कि जब मैं 625 गज का मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ, पैसे मैं 625 के दे रहा हूँ, बट मुझे 418 गज या 420 गज का प्लॉट मिल रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, तो जो लोग अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं या जो लोग NRI कस्टमर हैं बट वो अहमदाबाद या गुजरात में या अहमदाबाद में कभी आते हैं, तो उनको आइडिया है कि इस तरीके से ही होता है। तो आपकी जो रजिस्ट्री होगी वो भी 625 गज पे होगी। कल को आप जब रीसेल करोगे तो रीसेल के टाइम पे ही आपके तो रीसेल के टाइम पे भी आपके पास जो बायर आएगा वो ऑलरेडी जानता होगा, क्योंकि वो जो बायर होगा वो उस एरिया का ही होगा। या फिर अगर कोई बाहर का भी कोई बायर है तो वहाँ के रूल रेगुलेशन जब वो तहसील जाएंगे अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए और वो बोलते हैं कि मुझे 420 गज पे रजिस्ट्री करानी है, तब वो तहसीलदार या तहसील अधिकारी जो भी होगा वो उनको अच्छे से समझा देगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रूल होता है। अगर आपको ये प्लॉट बाय करना है तो आपको भी रजिस्ट्री 625 गज की ही करानी पड़ेगी और आपको पैसे भी 625 गज के ही देने पड़ेंगे। और पूरा लिस्टेड ब्रांड है तो टोटल वाइट में ही पैसा जाएगा, तो कोई भी डेल्टा कंज्यूम नहीं होगा, कैश फ्लो नहीं रहेगा, जीरो कैश फ्लो होगा। तो ये भी आपके पास में प्लस पॉइंट आता है। तो इसमें आप जो है माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट मत करना। तो 625 गज पे आप जैसे रजिस्ट्री कराओगे, कल को आप बेचोगे 625 गज पे ही बिकेगा, वो भी पैसे 625 गज के देगा। वो भी परसों अगर किसी को बेचता है तो वो भी 625 गज पे ही बेचेगा और सामने वाला भी 625 गज पे ही रजिस्ट्री कराएगा। भी हमारा लोकेशन नहीं आता है तो उससे हमारे प्रोजेक्ट पे क्या जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो मैं बताता हूँ। सो अभी क्या है कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्लॉट साइज हैं, सो 403 स्क्वायर यार्ड, 625 स्क्वायर यार्ड, 1047 स्क्वायर यार्ड, इस तरीके के आपको जो है और भी कॉन्फ़िगरेशन फिर प्लॉट्स के देखने को मिलेंगे। और अगर आप आइलैंड फेसिंग के या गोल्फ फेसिंग के विला भी अगर आप बाय करना चाहते हो तो करीब 1550 स्क्वायर यार्ड के आसपास में जो है, मतलब मोटा मोटा 1568 गज का आपको जो है विला भी ये बना के प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसका कॉस्टिंग जो ऑलमोस्ट आता है वो 3.25 साढ़े 3 करोड़ के आसपास में आएगा। 3.5665 करके ऐसा कुछ अमाउंट आता है, जो आप बने बनाए विला भी इनके थ्रू जो है बाय कर सकते हो। प्लॉट्स का जो है 45 लाख रुपए में 403 स्क्वायर यार्ड का आपका प्लॉट हो गया। 67 लाख रुपए में 67 लाख में आपको जो है ये 625 गज का प्लॉट मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे जाएगा। तो मोटा मोटा अगर आप एक आइडिया लोगे तो 10,500 रुपये से लेके 11,000 रुपये, 11,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का ऑल इन बॉक्स प्राइस आपको जो है मिल जाता है, जिसके अंदर सभी अदर चार्जेस वगैरह आ जाते हैं। इसके ऊपर अगर कुछ बचता है तो आपका PLC बचता है। जैसे सपोज आप कॉर्नर प्लॉट बाय करो या आप गोल फेसिंग का प्लॉट बाय करो या फिर आप पार फेसिंग का, तो ऐसे अगर आप प्लॉट बाय करोगे तो उसमें PLC आती है। PLC इनकी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट इनकी हो जाती है 100 रुपये स्क्वायर यार्ड से लेके 2,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक जाती है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रीमियम प्लॉट बाय करते हो। अब उसके बाद में अगर इस लोकेशन का जैसे मैंने बताया तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अभी नहीं है, बहुत जल्दी जो है आगे आने वाले 4 से 5 साल के टाइम पीरियड में ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाएगा। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आएगा, उससे पहले वो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आएगा। तो जैसे ही वो अर्बन अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा वैसे ही वहाँ पे और अच्छे से और स्पीड से जो है डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी और प्राइस बूम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बावला में पहले जितनी इंडस्ट्रीज थी अब और इंडस्ट्रीज बढ़ गई। उसका रीजन था कि वो अब ऑर्डर लिमिट्स में आ गया, पहले वो ग्राम पंचायत में आता था। तो जैसे ही उसमें आया तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज बढ़ना स्टार्ट हुई। सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। तो अभी क्या होता है, जैसे सपोज आप यहाँ जो आप देखोगे तो 625 गज का जब आप प्लॉट बाय करते हो तो आपके पास में 33% की लोडिंग आती है। 33% की लोडिंग, जैसे आप नॉर्थ में जैसे आप अपार्टमेंट बाय करो तो 33% की लोडिंग आ जाती है आपकी, तो वो सुपर कारपेट एरिया कवर्ड एरिया निकल के आता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपका कारपेट एरिया निकल के आएगा। तो 625 गज में आपने जब 33% माइनस किया तो आपका करीब 420 गज का प्लॉट जो है आपको कारपेट एरिया जो है 420 गज का देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी बाउंड्री वॉल और गेट ये दोनों जो है अरविंद आपको लगा के देंगे। अब जब तक ये ऑर्डर लिमिट्स के अंदर नहीं आता है तब तक आपका 420 गज का कारपेट एरिया, जिसमें आप 40% पे जो है कंस्ट्रक्शन करोगे। बाकी के एरिया में आप स्विमिंग पूल हो गया या आपका पार्किंग वाला एरिया हो गया या गार्डन हो गया, जो भी आप चाहो वैसे बना सकते हो। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे फार्म हाउस होता है नॉर्थ साइड में या फिर किसी भी लोकेशन में जाओगे तो फार्म हाउस ऐसे ही होते हैं।
या आप देखोगे जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे भी आपको ऐसी ही बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। बिल्डिंग होगी, उसके आसपास में पार्क, पार्किंग वाला एरिया, स्विमिंग पूल, ऐसे तरीके आपको गवर्नमेंट के क्वार्टर्स भी देखने को मिलते हैं। जो जज वगैरह हैं उनके क्वार्टर्स ऐसे ही होते हैं। तो सेम एज इट इज़ उस सेगमेंट में ही आप सोचो। बट जैसे ये ऑर्डर लिमिट्स के अंदर आ जाएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाएगा, वैसे ही आपका जो है रेंज बढ़ जाएगा। आप फिर उसके बाद में पूरा 420 गज पे बना सकते हो प्लॉट, और कुछ एफएसआई भी बढ़ जाएगा। तो आज की डेट में आप वहाँ पे ग्राउंड प्लस वन की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। फिर जैसे ही ऑर्डर लिमिट्स में आने के बाद में एफएसआई बढ़ जाएगा, या एफएआर जिसको बोलते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो, तो वो जैसे ही बढ़ जाएगा फिर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अभी अगर मैं इसमें डेवलपमेंट की बात करूँ तो सानंद हो गया, बावला हो गया, ये जो मेजर जोन है इनके पास में अरविंद जैसा डेवलपर आ गया। इतना सारा वहाँ पे अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, क्योंकि अहमदाबाद दिन ब दिन एक्सपैंड होता चला जा रहा है। और इधर साइड ही अहमदाबाद एक्सपैंड क्यों हो रहा है, ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि उसका दूसरा भी साइड है, उधर एक्सपैंड क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो उसका रीजन है कि धुलेरा स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। सो धुलेरा से भी ये लोकेशन कल्याणगढ़ 50 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे आती है। तो आप देखो कि जब आप अहमदाबाद से इधर साइड बढ़ोगे तो अहमदाबाद धुलेरा कहीं ना कहीं ट्विन सिटी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और धुलेरा के पास में एक अहमदाबाद जैसी सिटी होगी। क्योंकि जैसे दिल्ली था तो दिल्ली दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, तो नोएडा के पास में दिल्ली जैसी लोकेशन थी, गुड़गांव के पास में दिल्ली जैसी लोकेशन थी। सेम गाजियाबाद, फरीदाबाद, अगर आज ये अपने नाम से जाने जाते हैं तो वो केवल दिल्ली की वजह से। तो सेम धुलेरा का भी वही है कि धुलेरा भी इसीलिए बसाया जा रहा है कि अहमदाबाद उसके नज़दीक है। तो अहमदाबाद से धुलेरा, धुलेरा से अहमदाबाद आप कब पहुंच जाओगे, तो जैसे जैसे अहमदाबाद बढ़ता चला जा रहा है, सो वैसे वैसे रिक्वायरमेंट एक टाइम ऐसा आएगा जब 10 साल, तो जब आप किसी एक छोटे से टाउन या एक छोटे से गांव में भी अगर आप जाओ तो 1 साल बाद आपको वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। जहाँ घर नहीं होते हैं वहाँ घर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे शॉप नहीं होगी वो वहाँ पे आपको शॉप देखने को मिलेगी, जहाँ पे रोड्स नहीं बनी होगी वहाँ आपको रोड्स बने हुए मिल जाएंगे। और ये तो अहमदाबाद सिटी के पास में है, और अहमदाबाद एक्सपेंड होता चला जा रहा है दिन ब दिन। तो आप खुद देखो कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती चली जा रही है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके से काम कर रही है कि अब वो किसी एक मेजर लोकेशन पे पूरा डेवलपमेंट नहीं कर रही है। अब उन्होंने 10 हाथ बनाए हुए हैं, 10 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, तो वो 10 की 10 मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं। और गुजरात से अहमदाबाद मेजर सिटी आती है, क्योंकि उस अहमदाबाद के पास में अहमदाबाद, गुजरात की अगर आप देखोगे गुजरात की इकोनॉमी में अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन लोकेशन करता है, तो वो अहमदाबाद लोकेशन ही सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में जो है सपोर्ट करती है गुजरात को। तो इसलिए कहीं ना कहीं अहमदाबाद का बहुत बड़ा हाथ होता है इन सारी चीज़ों में। तो जैसे जैसे वो एक्सपेंड होगा, धुलेरा भी बढ़ता चला जाएगा। अहमदाबाद 10 साल में वहाँ से उसके भी कल्याणगढ़ के भी आगे पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद में धुलेरा में भी 20-25 साल लगेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं चल के आगे करके कहीं ना कहीं आके वो अहमदाबाद और धुलेरा वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मेट्रो सिटी का मैंने अभी आपसे बोला था कि मेट्रो सिटी भी कल्याणगढ़ होगी। तो अहमदाबाद से धुलेरा तक का जो मेट्रो का सफर आएगा, उस सफर में कल्याणगढ़ जो है वो मेजर मेट्रो स्टेशन रहेगा। तो इसलिए ये मेट्रो सिटी जानी जाएगी। तो एक एक से 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका जो है मेट्रो स्टेशन भी फ्यूचर में रहेगा। अहमदाबाद धुलेरा वाला हाईवे जो आप देखोगे, सो अहमदाबाद धुलेरा वाला हाईवे भी यहाँ से जो है ऑलमोस्ट आपका 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे आ जाता है। सो कनेक्टिविटी वाइज बहुत शार्प है। गांधीनगर हो गया, राजकोट हो गया, अहमदाबाद हो गया, वडोदरा हो गया, किसी भी लोकेशन पे अगर आपको जाना है तो आप बड़े आसानी से पहुंच सकते हो। अब इसमें आपको प्रोसेस कैसे करना है, सो अभी हम जो है ईओआई ले रहे हैं, ईओआई कलेक्ट कर रहे हैं। सो अगर आप 403 गज या फिर आप 625 गज के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो आप जो है 50,000 रुपए की ईओआई पे करोगे। अगर आप 800 स्क्वायर यार्ड या फिर आप 1047 स्क्वायर यार्ड वाले प्लॉट के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप 1 लाख रुपए की ईओआई करोगे। और अगर आप विला के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप 5 लाख रुपए की ईओआई करोगे। विला का कॉन्सेप्ट वगैरह हम सब कुछ आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे दिखाएंगे कि कैसा विला आपको जो है बना के देने वाले हैं, किस फेसिंग के विला होंगे, आइलैंड से कितनी डिस्टेंस पे होंगे, तो वो सब कुछ हम वीसी पे हम समझेंगे। तो इस तरीके से आप जो है पूरा प्रोसेस करोगे अपना, फिर ईओआई देने के बाद में फिर आप अलॉटमेंट अपनी करवाओगे। अलॉटमेंट करने के बाद में तो अलॉटमेंट की एक डेट डिसाइड करेगा डेवलपर। उस दिन आप अपने क्यू में आपका जो नंबर होगा, प्रायोरिटी नंबर जो आपने दिया होगा, जैसे सपोज 50 लोगों ने यूआई किया, 40वां नंबर आपका था, तो 40वें नंबर पे आपको जो है चॉइस ऑफ इन्वेंटरी के ऑप्शंस दिए जाएंगे कि सर ये ऑप्शंस है। तो मेरा बोलना यही है कि जितना क्यू में आप आगे रहोगे उतना ही प्रीमियम प्लॉट आप बाय कर सकते हो। सेम विला के लिए भी ऐसा मत सोचना कि विला का टिकट साइज बड़ा है तो अहमदाबाद वाले लोगों को इतना बड़ा घर चाहिए ही होता है। तो उनके घर अगर आप देखोगे, अगर आप कभी अहमदाबाद गए हो, तो आपको 1000 गज, 2000 गज, 5000 गज, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, इतने बड़े बड़े बंगलो, इतने बड़े बड़े विला बहुत
आम बात है, वहाँ पे आपको चलते फिरते लोगों में जो है देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे प्लॉट्स को बहुत बड़ी बात मानते हैं। जैसे नॉर्थ में प्लॉट का सौदा कांटे का सौदा नहीं होता है, सेम एज इट इज़ गुजरात में भी होता है। तो वहाँ पे भी प्लॉट्स की बहुत वर्थ होती है। तो ये वो लोकेशन है जो आगे आने वाले 10 साल के टाइम पीरियड में आपको 10x तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इनके पुराने प्रोजेक्ट्स आप जितने भी उठा के देखोगे, कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखोगे तो वो आउटस्कर्ट में ही आपको देखने को मिलेंगे। और आज 10 साल उनको ऑलमोस्ट होने वाले हैं, और ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जिसको 10x से कम का एप्रिसिएशन देखने को मिला होगा। और जो अरविंद में एक साथ इन्वेस्टमेंट या एक बार उनके सोसाइटी में रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो दोबारा किसी और डेवलपर को जो है चॉइस में नहीं रखते हैं। तो उनकी चॉइस में केवल अरविंद ग्रुप ही होता है। तो अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट आप भी करना चाहते हो कल्याणगढ़ लोकेशन में, अहमदाबाद के नज़दीक, तो अपनी ईओआई करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंस अपने लिए अलाइन करवाएं और पूरा प्रोजेक्ट समझ के ईओआई पार करें। और क्यों मैं सबसे आगे खड़े हूं, जिससे कि सबसे प्रीमियम प्लॉट या सबसे प्रीमियम विला आप सबसे पहले बाय कर पाओ, आप सबसे पहले चूज कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि और भी पर्टिकुलर लॉन्चेस की वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच।